हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसका हम पार्ट नंबर 6 दैट इज एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, हाफ क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और रिमेनिंग हाफ हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 5 क्वेश्चंस के बैच में करेंगे। टोटल इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस है। क्लियर है? तो आई होप पिछले वीडियोस आपने सारे देख लिए होंगे और नोटबुक में समझ के अच्छे से क्वेश्चंस को कर लिया होगा। क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पे। ओके, तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी वर्बल यहाँ जानकारी दी हुई है इसको ध्यान से समझना है, इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसी के बाद में हम क्या अननोन क्वांटिटी को निकालेंगे। ठीक है, और बहुत जरूरी चीज इसमें यह भी है कि किसी भी क्वेश्चन में जो भी जानकारी हमको चाहिए, जो हमको निकालनी है, जो अननोन चीज है जिसके बारे में कुछ नहीं दिया है, उसी को हमको वेरिएबल के रूप में x या फिर y कुछ भी मानना है। क्लियर है? चलिए तो पढ़ते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना क्या एक नंबर सोचती है, ठीक है, एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, और उसमें से कितना घटा देती है? वो 5/2 घटा देती है। ठीक है, एक नंबर सोच के उसमें से 5/2 घटा दिया। ठीक है, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। फिर जो भी आंसर आ गया घटाने के बाद में रिजल्ट आ गया, तो एक्चुअल में जो भी आंसर आएगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे और जो भी रिजल्ट आया उसको उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया बाद में। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज, और फिर जो नतीजा आया वो क्या है? इज मतलब है 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो पहले नंबर सोचा था ना उसका 3 गुना है। तो पूछा है व्हाट इज द नंबर, क्या नंबर उसने सोचा। समझ में आ गया? तो क्या है पूरा एक बार और देख लेते हैं। अमीना ने एक नंबर सोचा, उसमें से 5/2 घटाया, जो नतीजा आया उसको 8 से इंटू किया और फिर दोबारा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट किसके बराबर है? इज मतलब है बराबर, किसके बराबर है? 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 गुना के बराबर है। चलिए तो हमको नंबर निकालना है, अननोन चीज हमारी ये नंबर ही है, तो इसी को हम क्या कर लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो आंसर पे आ जाते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो मान लेते हैं वो जो अननोन नंबर है वो एक्स है। क्लियर है? चलिए एटीक्यू मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक, अब क्या कहता है क्वेश्चन? पहले वाली लाइन में कह रहा है कि उस नंबर में से उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट किया। तो देखेंगे ध्यान से, ये रहा नंबर x, x में से उसने 5/2 घटा दिया, तो ये ब्रैकेट में जो है ये आना चाहिए उसका। x में से 5/2 गया तो ये आएगा। फिर आगे क्या लिखा है? फ्रॉम इट के बाद में क्या लिखा है? शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। तो भाई ये जो ब्रैकेट में है यही तो रिजल्ट है उसका घटाने के बाद में, तो वो जो रिजल्ट आएगा उसको 8 से इंटू कर दिया। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? इंटू 8 कर दिया। हम ये इंटू 8 शुरू में भी ले सकते हैं और 8 हम बाद में भी ले सकते हैं। कई बच्चों ने पूछा था कि 8 हमने पहले क्यों मल्टीप्लाई किया है, बाद में क्यों नहीं किया है, ऐसे पहले किसी क्वेश्चन के बारे में पूछा था। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चीज भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आया 5/2 माइनस करके उसमें से 8, उस रिजल्ट को 8 से इंटू कर दिया। तो अब नया रिजल्ट क्या आ गया? ये पूरा का पूरा नया रिजल्ट आ गया। फिर क्या बोला? ये जो अब रिजल्ट आया ना, इज मतलब है, तो इसकी जगह मैंने इक्वल टू लगा दिया है। ठीक है, क्या है? 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। किसका 3 गुना? द नंबर शी थॉट ऑफ, जो नंबर सोचा था उसका 3 गुना। अब सोचा तो x था, तो x का 3 गुना मतलब 3x हो गया। समझ में आ गया? तो ये हुआ मतलब जो नंबर सोचा वो उसमें से 5/2 घटाया, जो रिजल्ट आया वो उसको 8 से इंटू करने पर जो नया रिजल्ट आएगा वो पहले सोचे गए नंबर का 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बारी बारी इंटू कर लेते हैं। 8 को भाई ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा ना, बॉड मास रूल क्या कहता है? ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट ऑफ करने के लिए ब्रैकेट से इंटू करना पड़ेगा दोनों को बारी बारी। तो 8 इंटू एक्स 8x, फिर माइनस, अच्छा 8 को 5/2 से इंटू करते हैं तो ऐसा कैसे लिख दिया? 8 इंटू 5/2 बाद में काट लेंगे और इक्वल टू के आगे 3x, ऐसा कैसा आ जाएगा? ठीक है ना। अब देखो 2 जो है ना नीचे, ये 4 टाइम्स कटेगा, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5, 4 इंटू 5 बाकी सेम एज इट इज। ये 8x पहले और ये 3x, ऐसा कैसा बीच में माइनस। ठीक है, 4 5 का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3x है, 3x को इस तरफ ले आएंगे तो 8x के साथ ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर तो प्लस है ये, और इधर क्या हो जाएगा? 20 इधर आके ये प्लस में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या 20 इधर प्लस में आ गया, तो 8x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा? 5x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 20, तो x यहाँ पे रख के 5 इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो 20 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर, जो कि आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ओके, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार ढंग से, क्या है। चलिए, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। समझे, एक पॉजिटिव संख्या है, इज मतलब है 5 गुना दूसरे संख्या के, तो मतलब कुल मिला के दो संख्याओं की बात हो रही है। अगर एक संख्या कुछ है तो दूसरी वाली 5 गुना है। तो देखेंगे इसी जानकारी से हमने क्या कर दिया, लेट कोई भी एक नंबर हमने x मान लिया, तो दूसरी वाली संख्या क्या कह रहा है, 5 टाइम्स है ना, तो 5 गुना हो गई। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो पहले लाइन के आधार पे हमने ये दो चीजें कर ली, समझ में आ गया। दोनों ही अननोन है, पॉजिटिव नंबर कह रहा है इज मतलब है 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो कोई भी एक x मान लो तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट क्लियर है, दोनों के दोनों चीजें। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अच्छा मुझे बताओ, ये नंबर तो x है, ये दूसरा 5x है, तो मुझे बताओ इसको देख के, शक्ल देख के क्या पता लगा, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। तो सीधी बात है, x का जो 5 गुना किया वो बड़ा होना चाहिए, तो नीचे वाला तो क्या है, बड़ा है, और ऊपर वाला छोटा है। तो एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी पढ़ लेंगे बाद में, मैंने जस्ट लिख दिया है कि ये वाला छोटा है x और 5x वाला बड़ा है, ठीक है कि नहीं है। तो ये जो छोटा वाला है ना x, जिस तरफ लिखा है मैंने, क्या किया मैं ये बता दूंगा। छोटा वाला है उसके नीचे मैंने x लिखा, x के नीचे मैंने स्मॉलर लिख दिया, और जो बड़ा 5x वाला था उसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, लार्जर। अब इन दोनों संख्याओं में छेड़खानी करनी है, x वाले में और 5x वाले में। क्या छेड़खानी करनी समझना, तो ये समझ में आ गया, x कैसा है 5x कैसा है। अब सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, if 21 is added to both the numbers, मतलब दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए। तो छोटी संख्या x थी, ये रही बड़ी संख्या 5x थी, इसमें भी कीज जोड़ना है, इसमें भी कीज जोड़ना है, सेम ही तो जोड़ा है। तो अगर छोटे में कीज जोड़ेंगे और बड़े में कीज जोड़ेंगे तो बड़ा विल स्टिल रिमेन बड़ा, ये तो फिर भी बड़ा ही रहने वाला है, और छोटा वाला छोटा ही रहने वाला है। तो देखो ब्रैकेट में, देखो ये रहा ब्रैकेट हमारा, मैंने छोटा वाला लिया उसमें भी 21 जोड़ा, और बड़ा वाला लिया उसमें भी 21 जोड़ा, तो ये छोटा छोटा ही रहने वाला है, स्मॉलर, बड़ा वाला बड़ा ही रहने वाला है। भाई दो नंबर बराबर होते हैं तो उसमें दोनों में सेम चीज जोड़ेंगे तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन अगर छोटे बड़े हैं तो छोटे बड़े में अगर सेम चीज जोड़ेंगे तो छोटा वाला छोटा ही रहने वाला, बड़ा वाला बड़ा ही रहने वाला है। समझ में आ गया। मान लीजिए राम के पास 20 रुपीज है और श्याम के पास 40 रुपीज है, ठीक है, तो श्याम के पास ज्यादा है, अब दोनों को 10-10 रुपए दे दे, तो राम के पास 20 से 30 हो गए, उसके पास 40 से 50 हो गए, तो अभी भी जिसके पास ज्यादा उसके पास ज्यादा ही तो हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो सेम चीज यहाँ पे, दोनों में 21 जोड़ने से छोटा वाला छोटा ही रहेगा, बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, ये क्लियर है। लेकिन ये जोड़ने के बाद में हुआ क्या वो देख लेते हैं। देन मतलब 21 जोड़ दिया दोनों में, फिर क्या होगा, वन ऑफ द न्यू नंबर्स, वो जो दो नए नंबर मिलेंगे ना, जो मैंने ब्रैकेट में लिखे ये है नया नंबर, पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये, दो नए नंबर्स हैं, और हमको पता है कि बड़ा छोटा कौन सा है, ये छोटा है ये बड़ा वाला है। तो कह रहा है वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, एक संख्या जो है वो हो जाती है दो गुना दूसरे वाले के। तो जो एक संख्या है वो बराबर है डबल ऑफ दूसरी संख्या, तो जो बराबर है ना वो बड़ी है, और दूसरे वाला जो छोटा वाला है उसका डबल है वो। समझ में आ गया। तो बताओ बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है, तो हम लिख देंगे जो ये बड़ी वाली संख्या ना ये किसके बराबर होगी, दो गुना छोटी वाली के। छोटी वाली है उसको डबल कर देंगे तो जाके बड़ी वाली के बराबर होगी, उल्टा नहीं करना है कि बड़ी वाली को 2 से इंटू कर दोगे तो छोटी वाली के बराबर, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बड़ी वाली तो बड़ी है, तो इसके बराबर करने के लिए छोटी वाली को डबल करना पड़ता है। तो एक संख्या बराबर है दो गुना दूसरी वाली के, तो जो छोटी वाली है उसको 2 से इंटू करना है, उल्टा नहीं कर देंगे, ठीक है ना। हो गया ये चीज। अब क्या इसको सॉल्व कर लेंगे। बॉड मास रूल क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ, तो इस ब्रैकेट के बाहर तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये तो सीधा ही ऑफ हो गया। इसके बाहर 2 है तो 2 से इंटू कर लेंगे बारी बारी, तो 2 इंटू एक्स 2x, ये देखेंगे यहां लिखा है, और 2 इंटू 21 ये 42 हो गया, बीच में प्लस आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि 2x और ये इधर 5x है ना वेरिएबल वाली, तो छोटा कौन सा है, छोटा इधर है 2x, तो छोटे वाले को हिलाना चाहिए हमेशा, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे। तो इधर पहले से 5x है राइट साइड में, और 2x इधर आके ट्रांसपोज हो गया तो माइनस का हो जाएगा 2x, 5x में से 2x गया तो इधर बचेगा 3x सब्ट्रैक्ट करने पर, और ये 21 इधर आके माइनस होगा 42 में से, ठीक है, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। 42 में से 21 सब्ट्रैक्ट किया तो वी विल गेट 21, एंड ये 3 इधर आके ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन से, एंड 21/3 इज 7। क्लियर है। तो x हमारा 7 आ गया। तो देखेंगे यहां देखो हमने शुरू में दो लाइन क्या लिखी हुई है, वन नंबर x है, अनदर नंबर 5x है, तो पहला नंबर जो आ गया फर्स्ट नंबर दैट विल बी x मतलब 7, एंड द अदर नंबर विल बी 5 टाइम्स x। तो 5 को हम x की जगह 7 लिख के इंटू कर देंगे, 7 5 का कितना हो जाएगा 35। तो ये दो संख्याएं हमारी हो गई। समझ में आ गया कि नहीं क्या। ओके आगे चलें। अच्छा इसको चेक भी कर सकते हैं, पता है ये कह रहा है कि देखो एक नंबर दूसरे से 5 टाइम्स है, तो देखो 5 टाइम्स है ना, फिर कह रहा है दोनों में 21 जोड़ दो, तो अगर इसमें 21 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और इसमें 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56।
तो देखो ये 28 से डबल हो जाएगा 56। तो ये तो कह रहा है वो 21 जोड़ने पर एक संख्या दूसरे के डबल हो जाएगी, तो बड़ी वाली जो है वो डबल हो जाएगी छोटी वाली की। समझ में आ गया? चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नोट करेंगे अच्छे से समझ के, पहले पूरा समझा करो उसके बाद नोट करा करो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन इससे पहले कि हम पढ़ लें, थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन होगा तो ये प्रिंसिपल्स यूज होंगे जो मैं समझा रहा हूं। चलिए अब ध्यान देंगे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी 2 डिजिट नंबर, एग्जांपल है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, आपको समझाने के लिए लिया मैंने, ठीक है ना। मान लीजिए एक कोई भी 2 डिजिट नंबर है, तो एग्जांपल मैं लिख दिया सपोज 32। अब ये जो 32 है ना, 32 इसको पढ़ते कैसे हम? दो शब्द बोला मैंने, एक पहले बोला 30 फिर बोला मैंने 2, आ गया। तो अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, जो आपने लोअर क्लास से पढ़ा होगा, तो इसको हम लिखेंगे देखो 30 + 2, तो 32 होता है ना। 30 पहले बोला तो 30 + 2। जैसे मैं 100 वाला 3 डिजिट का नंबर ले लूं 432, तो पहले मैं 400 बोलूंगा, फिर 30 बोलूंगा, फिर 2, तो हो जाएगा 400 + 30 + 2। समझ में? एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं इसको, एक्सपेंडेड नोटेशन। अब ये 30 कैसे आया? देखो इसमें एक जीरो, इसका मतलब ये जो पहला वाला डिजिट है ये वंस प्लेस का डिजिट होता है, दूसरा वाला टेंस प्लेस होता है। अच्छा, जो पहला डिजिट है वंस प्लेस पे, उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1 गुना, जो भी डिजिट है उसका 1 टाइम्स। जो सेकंड टेंस डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू 10 गुना होती है, हंड्रेड्स वाले की 100 गुना होती है। समझ में आ गया? तो इसकी जो वैल्यू है, संख्या जो भी डिजिट है उसका 1 गुना, इसकी जो भी डिजिट है उसका 10 गुना, अगले वाले की जो भी डिजिट है उसका 100 गुना, 1000 गुना एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये 32 नंबर जो है वो बना कैसे, ये कैसे बना वो देखते हैं। तो ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। तो जो भी नंबर हमारा बनता है ना, ओरिजिनल नंबर बोलेंगे उसको, वो कैसे बनेगा? जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको उसकी प्लेस वैल्यू 10 से इंटू करना है, ठीक है। तो देखो टेंस प्लेस पे डिजिट है 3, तो 3 को 10 से इंटू करना है। 10 क्यों? क्योंकि टेंस प्लेस पे है वो। और 2 को किससे इंटू करना है? वंस डिजिट जो है उसको वंस से इंटू करना है, क्योंकि वंस प्लेस पे है। तो ये जो 2 डिजिट है 2, तो पहले डिजिट लिखना, और कौन सी प्लेस पे? वंस प्लेस पे, तो 1 से इंटू करना। तो देखो 3 10 30 और 2 1 2, तो 30 और 2 32। मान लीजिए 67 होता, तो यहाँ 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, तो 6 को तो इंटू करते हैं 10 से, तो 60 आता। 2 को करते हैं 1 से, 7 को करते हैं 1 से, तो 7 आता, तो 60 + 7 67 हो जाता। क्लियर है ना? अब मुझे बताओ 32 के स्थान पे अगर मैं कुछ और लिख दूंगा तो हमको इसी प्रकार से नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहां चलते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट की संख्या है जिनके डिजिट्स को जोड़ने से 9 आता है। डिजिट को जोड़ने का मतलब जैसे 32 है तो 3 और 2 को जोड़ने से 5 आएगा, ऐसे उस संख्या के दोनों डिजिट को जोड़ने से क्या आता है? 9 आता है। जैसे मान लो जो 45 हो गया, 63 हो गया, 72 हो गया, इस प्रकार की संख्या होनी चाहिए कोई, ठीक है कि नहीं? तो दोनों डिजिट को जोड़ने से 9 आता है। ये क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अब इस जानकारी के आधार पर हम देखो दो चीज लिख सकते हैं। अब ये 2 डिजिट है तो एक तो वंस होगा, एक टेंस होगा। एक काम करते हैं, किसी एक को क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। तो सपोज 1 से स्टार्ट करते हैं। वंस डिजिट को हमने एक्स मान लिया। समझ में आ गया? जो वंस प्लेस पे डिजिट है उसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब मुझे बताओ 2 डिजिट में से हमको एक डिजिट पता लग गया एक्स है, और दूसरा कैसे पता लगेगा? बहुत आराम से पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ तो दे रखा है ना हमको। दोनों का सम है 9, तो 9 में से पहला वाला घटा दो तो दूसरा पता लग जाएगा। ये वैसे ही जैसे मैं आपको बता दूं कि भैया 2 डिजिट को जोड़ने से 10 आता है, और उसमें से एक तो है 6, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? तो 10 जो सम है उसमें से 6 घटा देंगे, दूसरा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो हमको सम दे दिया 2 डिजिट का 9 है, और एक डिजिट यदि हमको ज्ञात हो, पता हो, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? 9 में से पहले वाला घटा करके। तो मान लिया हमने वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो x है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? टेंस प्लेस का डिजिट, दोनों का जोड़ 9 है, तो 9 में से पहले वाला घटा दो, तो 9 - x आ जाएगा। उल्टा नहीं करेंगे, x में से 9 नहीं घटा देंगे। समझ में आ गया? तो 9 में से x हमने घटा दिया, तो हमारा क्या आ गया? ओके, तो 9 में से हमने x घटा दिया, हमारा टेंस डिजिट आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ वंस प्लेस का डिजिट x है, टेंस वाला 9 - x है। समझना ध्यान से। अब मैं अगर ये 2 है ना, जो इसकी जगह तो हमारा वंस प्लेस डिजिट x लिख दूं, x, और 3 है ना, 3 इसके स्थान पे क्या लिख दूं? 9 - x। तो ओरिजिनल नंबर हमारा ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? देखो, तो देखो जो हमारा टेंस प्लेस पे डिजिट है ना, टेंस प्लेस पे देखो ये रहा 9 - x, ये तो 10 से इंटू होगा, जैसे टेंस वाला 10 से इंटू हुआ था ना, और वंस प्लेस वाला 1 से इंटू किया हमने और ऐड कर दिया। समझ में आ गया? इसी प्रकार से यहां बनाना है। तो देखो टेंस प्लेस का डिजिट पहले लेना,
ये रहा 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स को तो किससे इंटू करेंगे 10 से, तो क्या हो गया 9 माइनस एक्स ब्रैकेट में रख के मैंने 10 से इंटू कर दिया, जैसे मैंने यहाँ किया था, देखो ये किया था 10 से इंटू, और जो वंस प्लेस का डिजिट है उसको 1 से इंटू कर देंगे। तो इधर देख लेना, देखो ये x वंस प्लेस का तो 1 से, टेंस प्लेस का तो इधर लिखा 10 से, समझ में आ गया। और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये देखो टेंस प्लेस का डिजिट 9 माइनस एक्स है, इसको 10 से इंटू किया, वंस प्लेस का डिजिट x है, इसको 1 से किया, तो इसको इंटू करेंगे तो x ही आने वाला है, 1 से इंटू करने का कोई मतलब नहीं होता। और इनको इंटू करेंगे तो बॉडमास रूल लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 दोनों से इंटू हो जाएगा, 10 इन 9 जा 90 और 10 इंटू x 10x और माइनस आ जाएगा बीच में, तो 90 को तो ऐसा कैसे लिख देंगे, अच्छा 10x प्लस x, माइनस का 10x प्लस x, देखो एक माइनस का एक प्लस का हमेशा घटेगा, तो 10x में से एक x गया तो 9x बचेगा, और निशान आएगा बड़े नंबर का, बड़ा वाला 10x, माइनस का है तो माइनस, समझ में आ गया। तो ये आया 90 माइनस 9x, ये जो संख्या है ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, जिस संख्या की बात कर रही है जो हमको खोजना है, क्लियर है ये, तो ध्यान रखेंगे ओरिजिनल नंबर खोज रहे हैं हम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, ये पहला स्टेटमेंट था, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज मतलब अदला बदली कर दें, अदला बदली मतलब जैसे मान लो 32 है तो अदला बदली करने का मतलब 2 पहले लिख ले 3 बाद में लिख ले, वंस वाले को तो टेंस बना दे, टेंस को वंस बना दे, तो जैसे 32 बना उल्टा पुल्टा कर दे तो ये भी ओरिजिनल नंबर बदलेगा ना ये। तो कह रहा है कि अब इन नंबर्स को उल्टा पुल्टा करना है, समझ में आ गया। तो उल्टा करने का मतलब है ये 9 माइनस एक्स है वो तो वंस प्लेस पे चल जाए, और ये जो एक्स है वो टेंस प्लेस पे आ जाए, तो नया नंबर नंबर बदलेगा, तो वो जो नंबर होगा उसको मैं न्यू नंबर कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, न्यू नंबर। तो एक बार बना लेते हैं नया नंबर डिजिट बदलने पर, तो लिखेंगे न्यू नंबर ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स। नया नंबर जो बनेगा वो इंटरचेंज करने से कैसे बनेगा, देखो ये मैंने यहाँ ओरिजिनल नंबर बना के दिखाया था, ये हमारा वंस प्लेस पे, ये हमारा टेंस प्लेस पे, तो टेंस प्लेस वाले को 10 से इंटू किया ये आ गया, वंस प्लेस वाले को 1 से इंटू किया तो ये आ गया, और दोनों को ऐड किया तो ये 90 माइनस 9x हमने जो ऊपर निकाला था, क्लियर है। चलो अब न्यू नंबर कैसे बनाना है, उल्टा पुल्टा, इसका मतलब ये x तो इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। चलो अगर x इधर आएगा तो x किससे इंटू होगा 10 से, तो ये देखो x इंटू हुआ 10 से, समझ में आ गया। और 9 माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो 9 माइनस एक्स इंटू होगा 1 से, तो देखो 9 माइनस एक्स इंटू हुआ 1 से, समझ में आ गया। इंटरचेंज करने से ये नया नंबर बन गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 10x will remain as it is, 10x ही रहने वाला है, 1 को पूरे ब्रैकेट से इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 माइनस एक्स ही आएगा। अब इस तीनों में संख्या सिर्फ 9 है, वो मैंने ऐसी कैसे लिख दी, 10x माइनस 1x कितना बचा, 9x बचेगा, आ गया। ये हमारा न्यू नंबर आ गया। तो दो प्रकार के नंबर समझ में आ गया, ये ओरिजिनल नंबर है, ये नया नंबर है डिजिट को क्रम बदलने पर, और हमको निकालना वैसे ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर। अब सुनेंगे, तो ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, यदि डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, देन तब क्या, द रिजल्टिंग न्यू नंबर, अब देखो नए नंबर के बारे में क्या जानकारी दे रहा है, रिजल्टिंग न्यू नंबर इज मतलब है ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से बड़ा हो जाएगा वो बाय 27 अधिक होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो नया नंबर मिलेगा ना हमको डिजिट बदलने पर, इज इक्वल टू मतलब होगा, क्या होगा 27 ज्यादा होगा, तो 27 मैंने ऐड कर दिया, किस में ज्यादा होगा 27, ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक कर देंगे तो जाके हमको नया नंबर मिल पाएगा, समझ में आ गया। न्यू नंबर इज, तो न्यू नंबर इज मतलब है इक्वल टू ग्रेटर देन, अधिक होगा, किससे अधिक होगा, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर में 27 जोड़ना है, समझ में आ गया भाई। जैसे मैं बोलूं कि 10 है, 10 में 10 से 3 अधिक क्या होगा, तो 10 में 3 ऐड करेंगे, तो ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करेंगे। चलिए अब न्यू नंबर पता है, ओरिजिनल नंबर पता है, ऊपर देखो निकाल चुके हम, तो न्यू नंबर की जगह देखो ये लिख लेंगे 9x प्लस 9, ये लिख लिया लेफ्ट में 9x प्लस 9, और ओरिजिनल नंबर की जगह लिखेंगे 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x ये प्लस 27, सेम टू सेम, क्लियर है। चलिए अब x वाले टर्म सारी लेफ्ट में कर रहा हूं और संख्या उधर कर रहा हूं, तो देखो ये 9x तो इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये 9x पहले से है और ये माइनस का 9x इधर आ गया, तो 9x प्लस का हो गया इधर आके, तो 9x प्लस 9x 18x आ गया, ये क्लियर है। ये 9 इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो इधर पहले से क्या है 90 है और प्लस 27 है, ये रहा 90 प्लस 27, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो गया, समझ में, तो एक साथ ले लिया मैंने, 9x को उधर भेजना है और 9 को इधर लाना है। चलिए तो ये तो 18x हो गया था, 27 में से 9 गया तो 18 बचता है, और 18 को 90 में ऐड करेंगे ना, 90 प्लस 18 108 होता है, क्लियर है। और x इधर रख देंगे, 18 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 108 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 6 जा कटेगा 108, 18 5 जा 90, 18 6 जा 106 आ गया जी हमारा x आ गया। अब x आ गया तो x में वैल्यू भर दो, देखो ये रही, ओरिजिनल नंबर चाहिए हमको, तो ये चाहिए था ना अपने को, तो ओरिजिनल नंबर है 90 माइनस 9x, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x, तो ये 90 रहा माइनस
9 और x की जगह 6 उसकी वैल्यू भर देंगे ऊपर से। तो 9 6 होता है 54, तो ये आ गया 90 माइनस 54 और 90 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 36। ये हमारा आ गया ओरिजिनल नंबर। समझ में आ गया। अब हम चेक भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अगर इसको क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो नया नंबर पुराने नंबर से 27 ज्यादा होता है। चलो इसको उल्टा करेंगे तो आएगा 63। तो चेक करेंगे 63 जो है ना वो अधिक है 36 से, 27 ज्यादा है। तो 63 और 36 का अंतर निकाल लेंगे 27 ही आने वाला है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे डिजिट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 10th क्लास में भी आएंगे, 9th में भी आएंगे, तो आप अच्छे से समझेंगे। जब भी कोई डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो 2 डिजिट नंबर बनाने की प्रक्रिया ये है जो मैंने यहां समझाई है। समझ में आ गया। कभी भी वंस प्लेस वाला डिजिट को कुछ मान लो, टेंस वाला कुछ, ये क्या मानना है कैसे मानना है ये सब जानकारी क्वेश्चन में होती है। और बाद में क्या कर लेना है इनके साथ में, वंस वाले को वंस से इंटू करना है, टेंस वाले को टेंस इंटू करना है और ऐड कर देना, यू विल गेट ओरिजिनल नंबर। और क्रम बदलने पर नया डिजिट कैसे आएगा वो उल्टा कर देना। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चले आगे। ओके देन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है। चलिए ये भी डिजिट वाला ही क्वेश्चन है। अब इसमें देखो डिजिट अलग प्रकार से दिए हुए, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। वन ऑफ द डिजिट्स मतलब एक डिजिट, कोई किसका एक डिजिट, ऑफ ए टू डिजिट नंबर, 2 डिजिट संख्या का एक डिजिट, इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। समझ में क्या बोला। कह रहा है 2 डिजिट नंबर है और उन 2 डिजिट नंबर में से कोई एक डिजिट, कोई से भी ले लो मर्जी है, एक डिजिट जो है दूसरे का 3 गुना है। तो मान लीजिए किसी एक डिजिट को हम x मान लेते हैं, तो एक मतलब वंस से स्टार्ट कर दो हमेशा। तो वंस डिजिट क्या मान लिया हमने x। तो कह रहे हैं दूसरा वाला कितना है, 3 गुना है पहले वाले के। तो टेंस डिजिट, अब दूसरा टेंस ही होगा, 2 डिजिट में एक वंस डिजिट होता है, टेंस डिजिट होता है। ठीक है। तो वंस डिजिट को हमने x मान लिया। ठीक है। तो टेंस वाला कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। हम उल्टा भी मान सकते हैं, हम टेंस को x मान सकते हैं तो वंस वाला 3x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस आंसर में। ठीक है ना। सो वंस डिजिट हम क्या कर लिए, x मान लिया, तो टेंस डिजिट हो गया 3x। क्वेश्चन में 3 गुना कह रहा है, यहां तक क्लियर है। चलो वंस डिजिट पता, टेंस पता, तो ओरिजिनल नंबर कैसे बनाएंगे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे 3x है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, टेंस प्लेस वाले डिजिट को तो 10 से इंटू करना है, तो 3x को तो इंटू करेंगे 10 से, ये हो गया इंटू, और प्लस x को किससे इंटू करेंगे 1 से, तो x इंटू 1 हो गया। ये क्लियर है। तो देखो 3 10 जा 30x, बीच में प्लस आ गया और 1 को x इंटू करेंगे तो x ही आने वाला है। 30x प्लस एक और x कितना हो गया 31x आ गया। ये ओरिजिनल नंबर था। समझ में आ गया, ओरिजिनल नंबर। फिर क्या कह रहा है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, मतलब समझ में आया, अगर डिजिट को क्रम बदल दें, इंटरचेंज कर दें, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, और जो रिजल्टिंग नंबर आएगा, रिजल्टिंग नंबर मतलब हो गया नया नंबर, जो बोलता है कि जो नया नंबर आएगा ना उसको अगर ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दे, मतलब नया नंबर ओरिजिनल नंबर ऐड करना है, तो दोनों का सम 88 आता है। समझ में आ गया। दोबारा पढ़ते हैं। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, डिजिट को उल्टा किया तो क्या मिलेगा, नया नंबर, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, जो नया नंबर मिला रिजल्टिंग नंबर वो उसको ऐड किया जाए किसमें, टू द ओरिजिनल नंबर, पहले से जो नंबर है ओरिजिनल उसमें ऐड कर दे, यू गेट 88। तो पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर देखो हमने 31x निकाला। अब नया नंबर निकाल लेते हैं। न्यू नंबर ऑन इंटरचेंजिंग डिजिट्स, डिजिट्स का क्रम बदलने पर जो नया नंबर मिलेगा वो कैसे मिलेगा। अब देखो ये x इधर आ जाएगा, 3x इधर आएगा। जब x इधर आ जाएगा तो x किसके साथ इंटू होना चाहिए, 10 के साथ में। तो देखो x इंटू हुआ 10 के साथ, और 3x इधर आ जाएगा तो 3x इंटू होना चाहिए 1 के साथ में, उल्टा। ठीक है। तो 3x इंटू हुआ 1 के साथ में। समझ में आ गया। तो 3x को 1 से इंटू किया 3x, बीच में प्लस है, और 10 को x से इंटू किया तो 10x, और 10x में 3x ऐड करेंगे 13x। तो ये आ गया हमारा न्यू नंबर। समझ में आ गया। ये ओरिजिनल नंबर है, ये न्यू नंबर है, निकालना हमको क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है कि नहीं। क्या चलिए, तो अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दोनों नंबर, समझ में आ गया, रिजल्टिंग नंबर मतलब न्यू नंबर को ऐड कर दे ओरिजिनल नंबर में, हमको सम 88 मिलता है। तो हम एक बार वर्ड्स में लिख लेंगे, न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर एंड द सम इज इक्वल टू 88। और दोनों हमको पता है। न्यू नंबर बोलेंगे, देखो इधर निकाला था हमने 13x, लिख दिया 13x, प्लस ओरिजिनल नंबर हमको पता है 31x, लिख दिया 31x, इज इक्वल टू 88। यहां तक क्लियर है। चलिए ऐड करेंगे इनको। 31 और 13 कितना होता है, 31 और 10 41 और 3 44 हो गया जी, 44x, और यहाँ आ गया 88। और ये देखो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो। और 88 डिवाइड बाय 44 इज 2, तो x कितना आ गया हमारा
2 आ गया। क्लियर है, x2 आ गया। अब x2 आ गया तो हमको तो ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ओरिजिनल नंबर हमको पता है 31x है, हमने माना था ना अभी। तो x की जगह में यहां रख देंगे 2, तो 31 into 2 एंड वी विल गेट व्हाट 62। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये आ गया हमारा ये। अब ये क्या कह रहा था देखो कि 62 में देखो सारी चीज चेक कर लेते, कह रहा है कि एक डिजिट दूसरे से 3 गुना है, तो बिल्कुल सही बात है। देखो ये एक डिजिट 2 है तो उसका 3 गुना है दूसरा, ठीक है। फिर क्या कह रहा था ये कि सीधा वाला नंबर और उल्टा वाला नंबर को ऐड करने से 88 आता है, तो ओरिजिनल नंबर 62 है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 26 मिलेगा, तो 62 और 26 को ऐड कर लो 88 आ जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले, इसको नोट करेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की वीडियो सेशन का आखिरी क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 5 हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो कितना सुंदर नाम है, शोभो, छोटे बच्चे का नाम है, ठीक। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। ओके, अब देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे दो लोग हैं इन्वॉल्व, एक शोभो है और एक शोभो की मदर है। तो पहला लाइन गौर से पढ़ेंगे, जानकारी किसके बारे में दी जा रही है? एक जने के बारे में दी जा रही है। लिखा है शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज, शोभो की मां की प्रेजेंट एज के बारे में बता रहे हैं। तो मदर के बारे में तो बता रहे हैं, तो किसके बारे में नहीं बता रहे हैं? शोभो के बारे में बात नहीं हो रही है। तो बेचारा शोभो नाराज हो सकता है। ये काम करेंगे, शोभो के प्रेजेंट एज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, जिसके बारे में नहीं पता वहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्या मान लेंगे? लेट शोभो की प्रेजेंट एज x है। समझ में आ गया मैंने शोभो की एज को क्यों मानना? क्योंकि शोभो के बारे में जानकारी स्टार्ट नहीं की गई है, नहीं पता। मदर के बारे में बात हो रही है, शोभो के बारे में बात नहीं हो रही है। समझ में आ गया? तो लेट शोभो की प्रेजेंट एज को x मान लिया हमने, अननोन है वो, मान लिया x। अब अगर शोभो की एज x है, प्रेजेंट एज, वर्तमान एज, अब पढ़ते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज, शोभो की मदर की जो प्रेजेंट एज है ना, वर्तमान आयु, क्या है? 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। शोभो की एज का 6 गुना है, तो अब मदर की तो निकल जाएगी आराम से, स्टेटमेंट से निकल जाएगी ना। शोभो की x मान ली तो मदर की 6 गुना है, तो लिख देंगे मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 6x। समझ में आ गया पहले स्टेटमेंट से, तो दोनों का पता लग गया। अब आगे बहुत आसान काम है। अब मुझे बताओ ध्यान से, कोई एक पर्सन है सपोज, उसकी वर्तमान एज 10 साल है। अब समझना ध्यान से, सिंपल कॉमन सेंस वाली चीज पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। अभी वर्तमान एज कितनी है? 10 साल है। अब अगर मैं पूछूं कि अगर अभी कोई पर्सन 10 साल का है तो 3 साल बाद कितने साल का होगा? तो 3 साल बाद 3 साल बढ़ जाएंगे उसकी आयु में, तो 13 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उल्टा पूछूं, अभी कोई पर्सन 10 साल का है तो 4 साल पहले क्या एज थी? तो 4 कम कर देंगे, तो 10 में से 4 गया तो 6 वर्ष आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा? अगर हमको अभी वर्तमान आयु पता है और कुछ वर्ष बाद की आयु पूछी जाए, तो जितने वर्ष के बाद की पूछी जाए आयु उतना ऐड करना है। कुछ वर्ष पहले की पूछी जाए अगो, तो उसमें उतना वर्ष घटा देना है, ठीक है। अब हम सेकंड सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। शोभोज एज मतलब शोभो की एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 वर्ष पश्चात। और कैसे पता लगा पश्चात? आगे देखो, हेल्पिंग वर्ब है विल बी, और विल बी फ्यूचर टेंस होता है, और वाज आ जाता है तो पास्ट टेंस होता है, तो बैक में जाना है। समझ में आ गया? तो कह रहा है शोभोज एज मतलब शोभो की एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? विल बी हो जाएगी। विल बी की जगह हम इक्वल टू लगा लेंगे, क्या हो जाएगी? 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगी। इसी चीज को मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। तो पहले बताओ, शोभो की एज हम 5 साल बाद निकाल लें। अब बताओ शोभो x ईयर्स का है, दिख रहा है ना? शोभो कितने साल का है? x ईयर्स का है। तो बताओ अगर कोई पर्सन अभी x साल का है तो 5 साल बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो देखो, शोभोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 वर्ष पश्चात शोभो की एज कितनी होनी चाहिए? अभी है x, 5 साल बाद 5 जुड़ गया, तो ये हो गया x प्लस 5। ये क्लियर है? यहां तक x प्लस 5 हो गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। देखो यहां से क्या लिखा है, शोभोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, मैंने बिल्कुल शब्दों में लिख दिया। देखो इधर, शोभोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, लिखा नहीं है? ये तो लिखा है। विल बी मतलब हो जाएगी बराबर, तो मैंने लिख दिया विल बी की जगह मैंने इक्वल टू लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको इक्वल टू बना लिया करो। इज हो, वाज हो, विल बी हो, सब ये इक्वल टू हो जाएगा। तो देखो, शोभोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, ये लिखा शोभोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। विल बी मतलब इज इक्वल टू, फिर आगे क्या लिखा है? 1/3 मतलब ये 1/3 ऑफ मतलब इनटू होता है, और हिज मदर्स प्रेजेंट एज मतलब मदर्स प्रेजेंट एज, वही जानकारी मैंने लिख दी शब्दों में। अब मुझे बताओ, शोभोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, देखो ये रही 5 साल बाद की, x प्लस 5 लिख देंगे इधर लेफ्ट साइड में, x प्लस 5, 1/3, इधर 1/3, ऐसा कैसा? मल्टीप्लाई में क्या है? मदर की प्रेजेंट एज जो कि हम निकाल चुके हैं 6x है, तो यहां लिख दिया हमने 6x। क्लियर है? इक्वेशन बन गई। देखो बच्चों, ये सही बनेगी ना इक्वेशन,
तो आपका रिजल्ट भी सही आएगा। यहां गड़बड़ नहीं करना है, सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, इवन तो आपके पास बुक होगी, ताकि ध्यान से समझ पाओ। ठीक है, चलो अब देखो ये 3 है ना, 3 ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, तो यहां बचेगा 2 जा 2x। क्लियर है ये चीज? और यहां आ गया x प्लस 5। अब x देखो इधर है छोटा और इधर 2x, 2x बड़ा होता है, तो छोटे वाले को उधर भेजेंगे, तो 5 ऐसा कैसे रह जाएगा, ये x उधर आके माइनस x हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि प्लस का है, तो 2x में से x चला गया तो x ही बचा, और इधर 5 बचा, ये तो आंसर ही निकल गया हमारा x बराबर 5। x बराबर 5 निकल गया, x क्या था, शोभो की परसेंटेज, तो देयरफॉर शोभोज परसेंटेज विल बी कितना हो जाएगी, 5 इयर्स हो गई। अब क्या पूछा, दोनों की निकालनी परसेंटेज, मदर की भी निकालनी है, तो मदर की परसेंटेज है 6x इयर्स, तो देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 6x है, तो 6 और इनटू x की जगह हमने लिख दिया 5, और 6 5 से कितना होता है 30, तो देयरफॉर मदर की प्रेजेंट एज हो गई 30 इयर्स, शोभो की हो गई 5 इयर्स। क्लियर है बच्चों, सबको अच्छे से समझ में आ गया? ओके, तो आप सब लोग अच्छे से पूरा देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद एक बार रफ में भी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर नोटबुक में नोट करेंगे। क्लियर है? ओके, और इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन और बच गए हैं, जो कि हम अगले वीडियो में, दैट इज पार्ट नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।